क्या आपको भी मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, या आपके ऑफिस में अगर किसी को ऐसा है और आप उसके संपर्क में आए हैं तो आपको जल्दी से ऐसी चीजें हो जाती हैं। आप कहीं घूमने जाते हैं तो जैसे ही आपका खाना पीना बदलता है तो आपका पेट भी खराब हो जाता है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि आपके शरीर की इम्यूनिटी कम है और उसे और मजबूत करने की जरूरत है। और अगर आप भी अपनी इम्यूनिटी को और अच्छा और बेहतर करना चाहते हैं जिससे कि आपको इस प्रकार की समस्याएं ना हो, तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंदर मोहन खंडेलवाल है। मैं एक लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कोच और रेडियोलॉजिस्ट हूं, और स्वास्थ्य के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। इम्यूनिटी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हमेशा एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पे किसी ना किसी प्रकार के कीटाणु हमें हमेशा मिलते ही रहते हैं। तो अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो उनसे लगातार हम जीतते रहते हैं और हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। वहीं पर अगर हमारी इम्यूनिटी कमजोर है तो मौसम बदलते ही या उन व्यक्तियों के संपर्क में आते ही जिन्हें पहले से ही कोई समस्या है, हमें उनकी बीमारी या खांसी जुकाम बुखार लग जाता है। और फिर हमको ये समस्याएं काफी दिन तक रहती हैं, हमें ठीक होने में भी ज्यादा समय लगता है। तो ये इम्यूनिटी हमारे शरीर में किस तरीके से बेहतर हो, कृपया इसको समझें, इसके नोट्स बनाएं और अपने जीवन में अपनाएं। तो जो सबसे पहला काम हमें इम्यूनिटी को बढ़िया रखने के लिए करना है वो है अच्छी प्रकार का पोषण। क्योंकि जब तक आप अच्छी प्रकार से खाना नहीं खाएंगे तो हमारे जो इम्यून सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, उनको अच्छी प्रकार से ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स और ये ऐसे और इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन नहीं मिलता जिसकी वजह से वो अपने काम अच्छी प्रकार से कर पाए और वो स्वस्थ रह पाए। तो अगर हमारी सेना के पास गोला बारूद ही नहीं है तो बताइए वो कैसे सेना किसी दूसरी और सेना से जीत सकती है। तो इसलिए आप जो रोज खाना खाते हैं उसको संतुलित तरीके से लें, उसमें सीजनल फल सब्जियां जरूर लें, और आप जो खाना खा रहे हैं वो हमेशा एक संतुलित आहार खाएं जिससे आपके शरीर को हर प्रकार का पोषण मिले। और आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप भी कराने चाहिए जिनसे आपको ये पता भी लग पाए कि आपके शरीर में अगर किसी प्रकार की कमियां चल रही हैं तो उनके लिए आपको क्या करना है, कैसे आप अपने खाने पीने में बदलाव करके उनको ठीक कर सकते हैं। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। दूसरा काम आपको करना है, अपने वेट को नियंत्रित करना है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का वजन आजकल ज्यादा है। और काफी सारी स्टडीज में ये प्रूव हुआ है कि जिन लोगों का वजन ज्यादा रहता है, उनका बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा है, उतना उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो जैसे ही आप अपने वजन को नियंत्रित करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी और अच्छी और बेहतर हो जाती है। तो आपको ये संज्ञान लेना चाहिए कि आपका अभी वजन कितना है और उसको कैसे आप जल्द से जल्द नियंत्रित कर सकते हैं। 5 से 10% जो अपना वजन आप कम कर रहे हैं उससे आपके शरीर के हर अंग कोशिका को जबरदस्त फायदा मिलता है। और अगर आप अपना बॉडी मास इंडेक्स आपकी हाइट के हिसाब से बढ़िया कर लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी और जबरदस्त हो जाती है। तीसरा काम आपको करना है कि आपको लगातार एक्सरसाइजेस करनी है और पूरे दिन आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीना है। ज्यादातर लोग कुर्सी पर बैठे रहते हैं जिसकी वजह से उनकी अंग कोशिकाओं को अच्छी प्रकार से ये पोषण नहीं मिल पाता और ये बॉडी का सर्कुलेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। वहीं पर जितनी आप मांसपेशियों की वर्जिश कराएंगे उतना आपकी मांसपेशियां तो बेहतर होती हैं, आपके दिल का स्वास्थ्य और अच्छा हो जाता है, आपके फेफड़े अच्छी प्रकार से काम करते हैं, आपके पूरे शरीर को ऑक्सीजन अच्छी प्रकार से मिलती है। और वहीं पर जब भी आप एक्सरसाइज करते होंगे तो आपने पाया होगा कि आपको पसीना भी आता है। और आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उससे जो पसीना आ रहा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको तभी आता है जब आपके शरीर का तापमान बढ़ता है। तो इस तापमान बढ़ने की प्रक्रिया में आप देखें क्या कर रहे हैं कि आपके शरीर के अंदर अगर कुछ इस प्रकार के पैथोजेनिक बैक्टीरिया वायरस हैं
तो जैसे ही आपके शरीर का तापमान बढ़ता है वो ऑटोमेटिकली उस तापमान से ही मरने लगते हैं। और वहीं पर इस एक्सरसाइज से जो अच्छी प्रकार से आपके शरीर में सर्कुलेशन होता है, उससे आपके ल्यूकोसाइट, इम्यूनोग्लोबुलिन्स और व्हाइट ब्लड सेल्स भी अच्छी प्रकार से पूरे शरीर में हर अंग कोशिका तक पहुंच पाते हैं, जिससे कि अब आपकी इम्यूनिटी और जबरदस्त हो जाती है। चौथा काम आपको करना है कि अपने दिल के लिए अच्छे से एक्सरसाइज करनी है। जितनी आप कार्डियक एक्सरसाइजेस करेंगे उतना आपको बढ़िया है, क्योंकि जब आप ये अच्छी प्रकार से एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपके शरीर में आपका दिल अच्छी प्रकार से काम कर पाता है, आपकी वेगल टोन बढ़ती है और आपका बीपी घटता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है और आपके पूरे शरीर में ये सर्कुलेशन बेहतर होने के कारण आपकी इम्यूनिटी और जबरदस्त हो जाती है। तो जितना आप अच्छी प्रकार से हाई इंटेंसिटी इंटरमिटेंट ट्रेनिंग करेंगे, जितना आप अच्छी प्रकार से जॉगिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, उतना आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी हेल्थ और जबरदस्त हो जाएगी और आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। पांचवा काम आपको करना है, अच्छी प्रकार से आपको सांस लेना है। जितनी आप डीप ब्रीथिंग करेंगे, जितना आप डायफ्राम से सांस लेंगे, उतना आपके शरीर को बेनिफिट होगा। क्योंकि जब आप ये लंबा गहरा सांस लेते हैं उससे आपकी छाती के अंदर नेगेटिव प्रेशर बढ़ता है और ये नेगेटिव प्रेशर बढ़ने की वजह से आपके हार्ट को अच्छी प्रकार से खून मिल पाता है, जिसे वो आगे पूरे शरीर में भेज पाता है। और वहीं पर जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, जिसके अंदर की किसी प्रकार के वाल्व्स नहीं होते, वो आपके नेगेटिव सेक्शन से ज्यादा अच्छी प्रकार से लिम्फ वहां पर पहुंच पाता है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और जब आप अच्छी प्रकार से लंबे गहरे सांस ले रहे हैं तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन भी आपके पूरे शरीर में बेहतर होती है, जिसके अंदर ये आपके डब्ल्यूबीसीज ट्रेवल करते हैं और बिग प्रोटीन्स भी होते हैं। तो ये लिम्फेटिक सर्कुलेशन जितनी अच्छी हमारे शरीर में होगी, उतना बेहतर प्रकार से आपकी इम्यूनिटी काम करेगी। तो आपको अच्छी प्रकार से लंबे गहरे सांस लेकर ना केवल बढ़िया ऑक्सीजन मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, दूसरे और टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, बल्कि अच्छी प्रकार से आपका वीनस रिटर्न और लिम्फेटिक सर्कुलेशन भी हो रहा है। छठा काम आपको करना है कि अपने तनाव को अच्छी प्रकार से मैनेज करना है। जितनी अच्छी आप ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे आपको ये तनाव में भी फायदा मिलता है। और वहीं पर जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, इससे आपको और बेहतरीन फायदे मिलते हैं। आपके शरीर की वेगल टोन बढ़ जाती है, जिससे आपका बीपी नियंत्रित होता है। इसके अलावा आपकी हार्ट रेट कम होती है, आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़िया हो जाती है, जिससे आपका शरीर अच्छी प्रकार से काम कर पाता है और दिल भी अच्छी प्रकार से काम कर पाता है। जो आपका भ्रामरी प्राणायाम जब आप करते हैं, उससे आपके पैरानेजल एयर साइनसेस के अंदर अच्छी प्रकार से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे डब्ल्यूबीसीज के लिए, हमारी सांस की नलकी के लिए, हमारे बीपी के लिए और हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी को सीधा सीधा फायदा मिलता है और हमारा शरीर और अच्छी प्रकार से काम कर पाता है। सातवां काम करना है कि आपको अच्छी प्रकार से नींद लेनी है। 8 से 9 घंटे की नींद आपको रोज लेनी है, इसको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये सबके लिए थोड़ी वेरिएबल हो सकती है, किसी के लिए 7 घंटे ऑप्टिमल हो सकती है, किसी के लिए 7.5 घंटे, 8 घंटे या 9 घंटे। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जिस प्रकार का आपका काम है तो वो आपको देखना ही पड़ेगा कि कितनी नींद से आप बेहतर और रिफ्रेश्ड महसूस करते हैं। उसी प्रकार से आप अपनी पूरी दिनचर्या को ऐसे बनाएं कि आपकी नींद कभी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो जितनी अच्छी प्रकार से नींद लेंगे उतनी अच्छी प्रकार से आपके शरीर में हीलिंग हो पाएगी, रीजनरेशन होगा और आपकी ये इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, जिससे अब आप अच्छी प्रकार से अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर पाएंगे और आपको ये बीमारियां और कैंसर जैसी समस्याएं भी नहीं होंगी। आठवां काम जिससे आपकी इम्यूनिटी को फायदा मिलता है वो ये है कि आप समय निकालें कि हफ्ते में कम से कम एक बार और बेहतर रहेगा 2 बार अपने पूरे शरीर की अच्छी प्रकार से मसाज भी कराएं। आप अपने घर पे मसाज कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, अपने पार्टनर की हेल्प ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। इससे फायदा आपको ये मिलता है कि जब भी हम बॉडी मसाज करते हैं तो उसको अच्छी प्रकार से ऑयल और आपकी स्किन को अच्छी प्रकार से पोषण मिलता है। वहीं पर
जब आपकी बॉडी पर ये प्रेशर चेंजेस आते हैं उसकी वजह से अब आपका लिम्फेटिक सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जितना अच्छा लिम्फेटिक सर्कुलेशन रहेगा उतना अच्छी प्रकार से पुराना लिम्फ और पुराने डब्ल्यूबीसी जो वहां पे काफी देर से हैं वो वापस आपकी सर्कुलेशन में आ जाते हैं। और जैसे ही सर्कुलेशन में आते हैं तो जो पुराने डेड सेल्स हैं वो स्प्लीन उन्हें खत्म कर देता है और नए सेल्स को रिलीज करके आपकी सर्कुलेशन में भेज देता है, जिससे अब आपकी इम्यूनिटी लेवल्स और अच्छे और बेहतर हो जाते हैं। नवा काम करना है कि आप जितनी अच्छी प्रकार से अपना समय कम से कम आधा घंटा नेचर में बिताएंगे उतना आपको फायदा ज्यादा होगा। जब आप नेचर में जा रहे हैं, कहीं भी आप पार्क में जा रहे हैं, आप सी बीच पे जा रहे हैं, आप खुली हवा का आनंद ले रहे हैं, तो देखें वहां पर कैसे आप नंगे पैर घूम सकते हैं, कैसे आप वहां पर अच्छी प्रकार से वातावरण के अनुसार ड्रेस पहनकर मॉर्निंग या इवनिंग में आराम से सनलाइट को एंजॉय कर सकते हैं। और जितना आप ये नंगे पैर चलेंगे उतना आपकी ये सर्कैडियन रिदम भी अच्छी प्रकार से नियंत्रित हो जाएगी और आपका पूरा शरीर अब नेचर के साथ अलाइन होगा, जिससे कि आपको इस जबरदस्त फायदे मिलेंगे। इसके ऊपर भी काफी सारी स्टडीज ऐसी हुई हैं जो अपने आप में प्रमाणित करती हैं कि जितना हम नेचर के साथ रहते हैं, जितना हम नंगे पैर चलते हैं, उतना हमें फायदा मिलता है। और ये जो क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं इसके अंदर भी ये प्रमाणित हुआ है कि जब से हमने ये नेचर में जाना छोड़ा है और जूते चप्पल पहनने का हमने ये आदत बना ली है, जब से क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस हर देश में बढ़ गई हैं। तो ये अपने आप में बता रहा है कि जैसे जैसे हम नेचर से कट ऑफ होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, हमारी इम्यूनिटी कम होती जा रही है। और जब हम नेचर में जाकर रिलैक्स करते हैं, अपने स्ट्रेस से दूर जाते हैं और अपने बॉडी को आराम से वापस रिजुविनेट करते हैं और हमारा बॉडी नेचर से कनेक्ट होकर वापस रीसेट होता है, तो हमें ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं और हमारी इम्यूनिटी भी और बेहतर हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि ये 9 चीजें हमारी बेहतर इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको अगर हम लगातार करते रहें तो हमारी इम्यूनिटी हमेशा बेहतर रहेगी और हमारे शरीर को किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होंगी या कम से कम होंगी। आप जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएंगे और आने वाले समय में आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। तो अगर आपको भी वीडियो फायदेमंद लगी हो तो कृपया अपने परिवार और दोस्तों से जरूर इसे साझा कीजिएगा। और जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप क्या क्या कर रहे हैं और क्या चीजें नहीं कर रहे, क्या और चीजें आप आज से शुरू करेंगे जिससे कि आपकी इम्यूनिटी और अच्छी और बेहतर हो जाएगी। और जब तक हम अपने स्वास्थ्य का संज्ञान या इम्यूनिटी का संज्ञान नहीं लेंगे और संतुलन को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, अपनी खाना पीना या अपनी दिनचर्या को असंतुलित रखेंगे, तो हमारे जीवन में असंतुलन आएगा ही, बीमारियां आएंगी ही। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन स्वस्थ रहे तो आपको उसकी बागडोर को संभालना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और संतुलन को बनाए रखना पड़ेगा। तो कृपया अपने ऊपर काम करें और संतुलन को बनाए रखें। जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्य संतुलन की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।